श्री दशरथ जी एक सभा में बरबस ही दर्पण लिया हाथ में, और जैसे ही दर्पण लिया तो उन्हें कानों के पीछे एक बाल श्वेत दिखाई पड़े, सफेद दिखाई पड़े। वो बाल मानो ये कह रहे हो, महाराज आपके जीवन के जो भी कार्य थे आपने सब पूर्ण कर लिया, और अब आप राम को राजा बना दीजिए और स्वयं जंगल में जाकर के भगवान का नाम लीजिए, भगवान का कीर्तन करिए। जैसे ही मन में ये विचार आया, महाराज दशरथ दौड़े भागे गए गुरुदेव वशिष्ठ के पास। जाकर के गुरुदेव से सारी बातें बताई। गुरुदेव ने जैसे ही सुना प्रसन्न हो गए, कहे महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता था और मैं आपसे बात भी करने वाला था। महाराज दशरथ से गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, महाराज आपको एक बात बताऊं, आप कहते हैं कि राम राजा बनाने योग्य हो चुके हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि राम हर प्रकार से राजा बनाने योग्य हो गए हैं, और विलंब ना करिए, शीघ्र उनका राज्याभिषेक करिए। जानते हैं कैसे? महाराज राम तो आपसे भी आगे निकल गए। कहा कैसे? गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, महाराज आपसे जो स्नेह करते हैं, जो प्रेम करते हैं, वही आपको चाहते हैं, लेकिन राम तो ऐसे हैं कि उनके अपने जो हित वाले हैं, उनके जो हितैषी हैं, वो भी उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन उनके शत्रु उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि राम अब हर प्रकार से राजा बनाने योग्य हो गए हैं, उन्हें राजा बना दीजिए। महाराज दशरथ कहते हैं, सरकार कोई शुभ दिन देख करके और आप बता दीजिए किस दिन राजा बनाएं। गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा कि ये शुभ योग आज के 14 वर्ष बाद आने वाला है, लेकिन वशिष्ठ जी सोचते हैं कि हो सकता है अगर कल के बजाय अगर हम इसी रात्रि में अभी करवा दें तो शायद कुछ बदल जाए। जैसा कि अभी हमने कहा कि जो भगवान ने लिख दिया है वो होके रहना है, हमारे आपके चिंता करने ना करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रयास किया कि इसी रात्रि में राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। महाराज से कह दिया, महाराज शीघ्र अति शीघ्र अब राम को राजा बना दीजिए, अभी के अभी। लेकिन महाराज दशरथ कहते हैं, सरकार हमारे राम राजा बनने वाले हैं, थोड़ा तो समय दीजिए, अभी सारी तैयारियां करनी है। हम एक काम करते हैं, अगर शीघ्र ही करना है तो कल प्रातः काल होते ही हम कर लेंगे। कल पर टाल दिया। कथा कहती है, अगर जीवन में कोई सत्कर्म करना हो, कोई शुभ कार्य करना हो, कुछ दान करना हो तो शीघ्र अतिशीघ्र करिए, तुरंत कर डालिए, उसको कल पर न टालिए। आप ऐसा अनुभव करते होंगे, आपके मन में विचार आया कि हम किसी धर्म कार्य में, किसी यज्ञ में जाकर के 11,000 का दान करें, 51,000 का दान करें। अच्छा चलो आज कथा में नहीं गए, कल जाके अवश्य करूंगा, लेकिन रात भर में ही मति बदल जाती है। अरे हम 51,000 का दान क्यों करें, बाकी लोग तो इतना नहीं किए, चलो एक काम करते हैं 11 का ही कर देते हैं। कि कहां कब मन बदल जाए, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। कहां कब मन बदल जाए, विकारों का भरोसा क्या, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए दिन मत निकाला करिए, हमको कथा सुननी है अभी सुनेंगे, दान करना है अभी करेंगे, शीघ्र अतिशीघ्र कर डालिए। कल पर अगर छोड़ दिए तो फिर वो कार्य होने वाला नहीं। हम शुभ दिन देखते हैं, अरे अच्छे काम को करने के लिए कोई शुभ दिन नहीं होता है,
अच्छे काम को करने के लिए एक बार मत सोचिए, लेकिन हाँ बुरा काम करना हो तो 10 बार सोचिए। पंडित जी से जाइए, दिखवाइए ये बुरा काम हमको करना है, कब करे थोड़ा टाइम बता दीजिए। लेकिन अच्छा काम करना हो कुछ मत सोचिए, कर डालिए। हम लोग सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करते, मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे और बाकी के दिन हनुमान जी भूखे रहेंगे। बाकी के दिन हनुमान जी क्या करेंगे? हम लोग दिन बांट रखे हैं। अरे भगवान को निवेदन करना है तो प्रत्येक दिन करिए। ये दिन उनके लिए बनाए गए जो कभी पूजा पाठ नहीं करते, जो कभी भगवान के मंदिर नहीं जाते, उनके लिए मंगलवार का दिन बना दिया गया। चलो भाई तुमको समय नहीं मिलता, तुम्हारा मन नहीं लगता, चलो तुमको मंगलवार दिन दे दिया गया, एक दिन तो कम से कम हनुमान जी की पूजा कर लो। लेकिन जो भक्त हैं, जो धर्म कार्य में लगे रहते हैं, उनके लिए कोई समय नहीं है, उनके लिए कोई दिन नहीं बनाया गया। महाराज दशरथ ने कल पर टाल दिया, सभी तीर्थों से जल मंगवाया गया, पूरी तैयारियां रातों रात ही शुरू कर दी गई, सारी तैयारियां प्रारंभ हो गई, सभी तीर्थों से जल मंगवाया गया, सारी सामग्री आई अभिषेक की। पूरी अयोध्या में सब प्रसन्न हैं, एक बार फिर से अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है, सब आनंदित हैं, सब भगवान राम की जय जयकार कर रहे हैं, महाराज दशरथ की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन उसी में मंथरा थी, जब उसने सुना कि राम राजा बनने वाले हैं, पागल हो गई, राम राजा कैसे बनेंगे? दौड़ी भागी कैकेयी के पास आई। इधर गुरुदेव वशिष्ठ भगवान राम को शिक्षा देने के लिए पहुंचे रात में। गुरुदेव वशिष्ठ को भगवान ने प्रणाम किया, कहा सरकार इतनी रात्रि में कैसे आगमन हुआ? गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि राम आप कल प्रातः काल होते ही राजा बनने वाले हैं, और आपको बताऊं जैसे ही भगवान राम ने सुना कि राजा बनने वाला हो, भगवान रोने लगे। जानते क्यों? भगवान राम सोचने लगे अच्छा अब तो वन में जाने का समय आ गया, पिता का इतना स्नेह मिला, इतना जल्दी समय बीत गया, अब पिताजी को छोड़ने का समय आ गया। कहते हैं प्रभु हम 4 भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ हमने पढ़ाई की, एक साथ हमने सब कुछ किया, एक साथ हमारा विवाह भी हुआ, फिर राजा राम ही क्यों बने? राजा राम ही क्यों बने? गुरुदेव वशिष्ठ से भगवान निवेदन कर रहे हैं, कहे सरकार थोड़े दिन और टल जाएं तो टाल दीजिए, लेकिन अभी मैं राजा नहीं बनना चाहता हूं।